जय हिंद। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि चंद्रमा जो होता है उसका काटा हुआ भाग क्यों दिखाई देता है या कैसे बनता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कूड पर, कभी इस प्रकार से तो कभी इस प्रकार से तो कभी इस प्रकार से और कभी गोला, और इन सब सारे प्रक्रियाओं को हम चंद्र कलाएँ कहते हैं और या मून फेजेस कहते हैं। तो इसको समझने के लिए हम आप लोग के सामने एक बेहतरीन सा उदाहरण लेकर आए हैं। जैसे कि मेरे हाथों में देख रहे हैं आप, क्या है, 3 आलू है और एक को हम सूरज मान ले रहे हैं, दूसरे को पृथ्वी और तीसरे को चंद्रमा। जैसे यहाँ पे रख दिए, ये क्या हो गया, सूरज हो गया, और ये क्या हो गया, पृथ्वी हो गया, और ये जो हुआ चंद्रमा हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर किस प्रकार से लगाता है। देखिए, यह जो काला भाग ये है ना, यह काला भाग, इस पे ध्यान देना। देखिए, इस प्रकार से चक्कर नहीं लगाता है। जो काला हुआ भाग पृथ्वी के समक्ष नहीं आता है, कभी भी नहीं आता है। देखिए, इस प्रकार से नाच कर चक्कर नहीं लगाता है। ठीक है, यह चक्कर किस प्रकार से लगाता है, आप मेरे हाथ पे ध्यान दीजिए। ये जो पीछे वाला जो काला भाग किया है ना, यहाँ पे देख रहे हैं, ये काला भाग किया है, यह पीछे ही रहेगा। ठीक है, कभी आगे नहीं आएगा, यानी पृथ्वी पर से हम देखेंगे तो ये कभी पृथ्वी के सामने नहीं आएगा। देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, इस प्रकार से चक्कर लगाता है। मेरे हाथों पे बिल्कुल आप ध्यान दीजिए किस प्रकार से, जो पीछे वाला भाग है वो बिल्कुल पीछे ही है, आगे कभी नहीं आ रहा है। देख रहे हैं ना, आगे कभी आया नहीं आया, इस प्रकार से चक्कर लगाता है। अब हम सीख रहे हैं कि जो कटा हुआ भाग बनता है वह कैसे बनता है। तो देखिए, यहाँ से पृथ्वी का चक्कर लगाएगा चंद्रमा, यहाँ से चक्कर लगाएगा तो ये इसका भाग कटने लगेगा। देखिए, यहाँ से आएगा, अब यहाँ से सूर्य से प्रकाश चलेगा चंद्रमा पर, और जितना भाग पे पड़ेगा उतना भाग इसका चमकेगा, और जितना भाग पे नहीं प्रकाश पड़ेगा उतना भाग चमकेगा नहीं, तो उतना भाग क्या हो जाएगा, हमें दिखाई नहीं देगा। तो हम समझेंगे कि क्या हो गया, कट गया ना। तो इतना पे पड़ेगा और इतना हमको क्या होगा, नहीं दिखाई देगी। इतना भाग हमें नहीं दिखाई देगा और इतना भाग हमें दिखाई देगा। फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा तो इसका इतना भाग दिखाई देना, क्योंकि यहाँ पे पड़ेगा प्रकाश, सूर्य से यहाँ पे प्रकाश पड़ेगा इतना और इतना, तो यानी आधा हमारा क्या हो गया, कट जाता है। फिर यहाँ पे आया, फिर पतला होने लगा, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ से पड़ेगा इतना, अब यहाँ पे पतला हो गया। यहाँ पे आएगा तो बिल्कुल अब पतला, क्योंकि इतना पे पड़ेगा ना प्रकाश, इतना पे पड़ेगा। देखिए, ये सब भाग पे पड़ेगा, इतना पे पड़ेगा प्रकाश, तो यहाँ से हम पृथ्वी पर से देखेंगे तो इतना ही भाग दिखाई देगा। अब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आएगा तो इसका पूरा प्रकाश क्या होगा, पीछे वाले भाग से चंद्रमा का ढक जाएगा। तो हम पृथ्वी पर से देखेंगे तो यह दिखाई ही नहीं देगा और अंधड़िया हो जाता है ना। तो हम कहते हैं कि अंधड़िया आ गई ना। और ये दिन जो होता है ना बबुआ, आशी के लिए बेहतर माना जाता है। उस ससुरा सब इसी दिन का इंतजार करता है। अभी क्या हो गया, सूरज का प्रकाश इसके पीछे वाला भाग पे पड़ेगा, क्योंकि तो पीछे वाला भाग क्या होगा, चमकेगा, आगे वाला भाग तो चमकेगा नहीं। तो हम पृथ्वी से देखेंगे तो आगे वाला भाग हमें दिखाई नहीं देगा। अब जैसे यह चलेगा और यहाँ से यहाँ आने में लगभग 14 या 15 दिन का समय लग जाता है। अब ये क्या होगा, धीरे धीरे ऐसे बढ़ेगा। अब धीरे धीरे बढ़ेगा तो अब चंद्रमा हमें दिखाई देने लगेगा धीरे धीरे। अब जितना प्रकाश पड़ेगा उतना ही पे क्या होगा, उसका भाग दिखाई देने लगा। अब इतना पे पड़ा, अभी प्रकाश पतला सा दिखाई देगा पृथ्वी पर से देखेंगे तो। फिर यहाँ पे आएगा तो फिर इतना पे पड़ेगा तो इसका आधा भाग हमें क्या होगा, दिखाई देने लगेगा। यहाँ पे देखिए, इतना भाग पे पड़ेगा ना, इधर पड़ेगा तो हमें कितना दिखाई देगा, इतना, आधा भाग दिखाई देगा, इतना भाग दिखाई देगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा तो हमें आधा से ज़्यादा दिखाई देने लगेगा। क्यों, क्योंकि आधा से ज़्यादा का होगा, हमें इस पे पड़ेगा प्रकाश, सूर्य का प्रकाश इस पे आधा से ज़्यादा पे पड़ेगा और इतना भाग हमें दिखाई देने लगेगा। तो हम पृथ्वी पर से देखेंगे तो कहेंगे ओह थोड़ा सा बाचल बारह ना। फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, जैसे यहाँ पे आएगा तो इसका पूरा भाग हमें दिखाई देने लगेगा। तो हम कहेंगे कि चंद्रमा जो है पूरा गोल दिखाई देने लगे ना। अब कुछ विद्यार्थी का यह भी कहना होगा कि सर सूरज का प्रकाश चलेगा यहाँ से तो पृथ्वी इसके बीच में आ जा रही है, तो क्या होगा, दिखाई नहीं देगा। पृथ्वी प्रकाश को आर लेगा तो हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देना चाहता है, नहीं देगा। तो हम कहेंगे कि बाबू, चंद्रमा जो होता है ना, पृथ्वी का तिरछा चक्कर लगाता है, इस प्रकार से चक्कर लगाता है। ठीक है, तो ये इतना उठा हुआ रहेगा, तो इस पे सूर्य से प्रकाश पड़ेगा तो इतना भाग हमें दिखाई देगा। अनुमान है कि आपका जो डाउट था वह क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।